आप पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है आइसोमेरिज्म, समावयवता। क्या है समावयवता? सबसे पहले हम आपको यही आज समझाने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसके वर्गीकरण पर, क्लासिफिकेशन पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले समावयवता क्या है और तब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आप जानेंगे कि ये समावयवता की घटना का प्रथम अध्ययन किनके द्वारा किया गया और कब से ये प्रारंभ हुआ, किस कारण से प्रारंभ हुआ इसका अध्ययन, ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए ध्यान दिया जाए समावयवता क्या है। एक एग्जाम्पल यहां हम दे रहे हैं आपके लोअर स्टैंडर्ड के क्लास से, ताकि आपके पढ़ाई का लिंकअप हो सके। 9th-10th से सुनते आ रहे हैं नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। नॉर्मल पेंटेन का सूत्र भी C5H12, आइसोपेंटेन का सूत्र भी C5H12, नियोपेंटेन का भी C5H12। नॉर्मल पेंटेन का संरचना देखा जाए, ऐसे तो आप इतना लेवल में आ चुके हैं कि हम इसको ऐसे भी बना सकते थे और आप समझ गए कि ये पेंटेन है। लेकिन फिर भी हर एक स्टूडेंट को जो 0.001 GB दिमाग लेकर आया है वो भी पूरा समझ ले। आज हमारा पूरा प्रयास रहेगा नॉर्मल पेंटेन। अब हम आइसोपेंटेन का संरचना बनाने जा रहे हैं। हमारे ध्यान में बस यही है कि लास्ट से बगल वाला 2 डिग्री कार्बन पर एक ब्रांच आ जाए तो ये नॉर्मल से बदलकर आइसो हो जाता है। तो ये देखिए आइसोपेंटेन हो गया। और अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं नियोपेंटेन, बोर्ड पर ध्यान बनाए रखिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप रिक्वेस्ट ही सुन सकते हैं, आदेश नहीं, क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये है नियोपेंटेन, 2 ब्रांच। समावयवता का पहला ये एग्जाम्पल समझा रहा है कि वैसे यौगिक जिसका अणु सूत्र समान दिख रहा है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न दिख रहा है तथा इसका भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने बोला कि हम ऑर्गेनिक का वो क्लास देने जा रहे हैं जो शब्द को एग्जाम्पल में ट्रांसलेट करेगा और एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनिक को सहज ढंग से समझाएगा। और ये नॉलेज से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, अनुभव से होता है, कहाँ क्या मांग रहा है। अगर एक बार आप सुन लें तो अब याद हो जाएगा। वैसे यौगिक जिसका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, समावयवी कहलाते हैं और ये घटना समावयवता कहलाती है। 3 राउंड में हम इस डिफिनेशन को समझाने जा रहे हैं। तीसरा राउंड जाते जाते हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दूसरा राउंड आपको बता दें कि ये पहला राउंड था जिसमें नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तीनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, क्वथनांक अलग अलग होता है, गलनांक अलग अलग होता है। लेकिन आँख खोलकर बढ़िया से देखिए, तीनों में 5 ही कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है और ये अलग अलग सारा गुण रखता है। तो ये धरती पर इस तरह के यौगिक को समावयवी कहते हैं और इस घटना को। दूसरा एग्जाम्पल और बेहतरीन है। दूसरा एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल का सूत्र आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, डाइमिथाइल ईथर, सभी स्टूडेंट जानते हैं। दोनों का फॉर्मूला सूत्र देख लीजिए, ये है इथाइल अल्कोहल। अच्छे से आप देख सकते हैं ये इथाइल अल्कोहल, अच्छे से आप देख सकते हैं ये डाइमिथाइल ईथर। ऐसे भी आप समझ रहे हैं लेकिन फिर भी हम इसको ओपन कर ही दे रहे हैं। आपको बता दें कि इथाइल अल्कोहल एक ऐसा यौगिक है जिसको वाइन या शराब बोला जाता है, जिसको ड्रिंकिंग के रूप में यूज किया जाता है।
और ये एक ऐसा यौगिक है डाइमिथाइल ईथर जिसको सूंघते ही आदमी बेहोश हो सकता है, पीने का तो बात ही छोड़िए। एनेस्थेटिक के रूप में बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम क्या समझाना चाहते हैं, मान लीजिए आप किचन में हैं और दो तरह का डिश, दो तरह का व्यंजन खाने पीने का पदार्थ बना रहे हैं। समान क्वांटिटी में हर मटेरियल मिलाइएगा, चीनी, नमक या जो भी चीज़, तो निश्चित है कि टेस्ट में समानता होगी, कुछ न कुछ मिलेगा टेस्ट, क्योंकि सब बराबर मात्रा में आपने डाला है। लेकिन जरा सोच के देखिए यहाँ कि दोनों में कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। एक को आप ड्रिंक के रूप में यूज कर सकते हैं, वो भी डेली, और एक को सूंघते ही आप बेहोश हो सकते हैं। तो ये कितना बड़ा खासियत है कि समान संख्या में एटम मिलकर भाग लेकर बना रहे हैं इस कंपाउंड को, दोनों को, लेकिन एक का प्रॉपर्टी दूसरे से एकदम भिन्न भिन्न है। इसी का नाम है समायवता। और इस ये यौगिक एक दूसरे के समायवी कहलाते हैं। और इसी घटना का अध्ययन, इसी टॉपिक का अध्ययन आप प्रारंभ किए हैं। आज तक नाम सुनते आए, सूत्र देखते आए, C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज कहते हैं, और C6H12O6 जिसको आप फ्रुक्टोज कहते हैं। अब आपके पास इतना कैपेसिटी है कि आप ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अंतर बता सकते हैं। ये है ग्लूकोज, और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं फ्रुक्टोज। देख सकते हैं ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फ्रुक्टोज में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, और दोनों में समानता है कि दोनों में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। दोनों एक दूसरे का समायवी है। वैसे यौगिक जिनका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न समायवी कहलाते हैं, और यह घटना समायवता कहलाती है। गर्मी के दिनों में आप ग्लूकॉन डी इस्तेमाल करते हैं। कभी ये नहीं सोचे कि ग्लूकॉन डी क्यों लिखा है, एल काहे नहीं लिखा है और कुछ काहे नहीं लिखा है, क्योंकि अब आगे आपका समय आ गया है कि जानिए ग्लूकोज भी बहुत सारे प्रकार का होता है। उसमें से ग्लूकॉन डी जल्दी से आपके थकान को ख़त्म करता है, जल्दी से आपके शरीर को एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज डी से बना है, डी आइसोमर्स से बना है, डी समायवी से बना है, ग्लूकोज एल भी होता है। तो ये सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, प्रकाश ये समायवी है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। अभी आप संरचना समायवी में 2 एग्जाम्पल देख पाए या 3 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। परिभाषा अब सुनिएगा तो एकदम ठहर जाएगा आपके दिमाग में, हमारा खुला चैलेंज है एकदम। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, थोड़ा सा इसको खींच ले। 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। नंबरिंग जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, नहीं ठहर रहा है, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। पूरा में काउंटिंग कर दिए। अब आप देख सकते हैं ये 1,3 होगा, ये 1,4 होगा, ठीक है। और तीनों का फॉर्मूला C6H4Cl2, तीनों का। तो वैसे समायवी जिनका, वैसे यौगिक जिसका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होता है, समायवी कहलाते हैं। और यह घटना आपको बता दे कि इसी क्रम में
हम आपको कितना चीज बता दिए, अब अंदाजा लगेगा आपको। ये 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, यहाँ हाइड्रोजन को हटा हटा कर हम Cl जोड़े हैं। C6H6 बेंजीन का सूत्र था और एक एक H को हटा हटा कर Cl अटैच किए, इसलिए 2 हाइड्रोजन का कमी कर दिए। तो अब इतना क्षमता में आ गए हैं कि आप इसके वर्गीकरण को भी समझ सकते हैं। समयता 2 प्रकार का होता है, संरचना समयता, दिक्स्थान समयता। संरचना समयता का मतलब है संरचना सूत्र में भिन्नता आएगी। दिक्स्थान समयता मतलब संरचना सूत्र में भी भिन्नता नहीं आएगी। अणु सूत्र भी समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, फिर भी भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होगा। इतना ज्यादा स्टडी टफ है। यहाँ तो अणु सूत्र तक केवल समान है। यहाँ अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, और संरचना सूत्र 6 कारण से भिन्न भिन्न होगा। ये 6 टाइप 6 कारण है। पहला नाम है श्रृंखला समयता, चेन आइसोमेरिज्म। चेन की लंबाई बदलेगी, जो आप पढ़ कर आ गए। चेन की लंबाई बदल रहा है, ध्यान से देखिए। 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा समयावधि है, चेन आइसोमेरिज्म है, अभिक्रियाशील समयावधि है, मध्यावधि है, अभिक्रियाशील समयावधि है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म है, क्योंकि चेन लेंथ बदल रहा है। 5 कार्बन का चेन गिनिए, 4 कार्बन का चेन और 3 कार्बन। ये देखिए अभिक्रियाशील समयावधि है, इसमें चेन की लंबाई नहीं, अभिक्रियाशील समूह ही बदल जा रहा है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, इसमें है इथर। तो ये अभिक्रियाशील समयावधि हो गया। अब यहां देख सकते हैं 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 क्या बदल रहा है, पोजीशन, स्थान बदल रहा है। तो आपको हम इस लेवल में ले आए कि 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। देखते ही समझ में आ रहा है कि यहां पर इस तीनों में कौन होगा, तो पोजीशन। इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर वाला एग्जांपल फंक्शनल, जहां चेन की लंबाई बदल रही है, चेन आइसोमेरिज्म। संरचना समयता का ये 6 टाइप, 6 अलग अलग कारण है, जिसके कारण यौगिक, एक ही यौगिक का बहुत सारा संरचना बनता है। अगर चेन की लंबाई बदल बदल के बनाइएगा तो चेन आइसोमेरिज्म तैयार होगा। पोजीशन बदल बदल के बनाइएगा, पोजीशन स्थान समय भी बनाइएगा। अभिक्रियाशील समय भी बदल बदल के बनाइएगा। तो आगे ये सारा डिटेल आपके सामने आ रहा है। ये था आपका आइसोमेरिज्म का इंट्रोडक्शन क्लास। अब आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सारा समझा दे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में पहला नाम आता है बर्जिलियस का। और ये बर्जिलियस क्या बताए, क्या चीज के लिए फेमस थे, क्योंकि ऑर्गेनिक शब्द को बर्जिलियस नहीं लाया था, ऑर्गेनिज्म वर्ड से, लेकिन इन्हीं केसेस से। और इन्होंने ही एक ऐसा सिद्धांत दे दिया था, जैव शक्ति का सिद्धांत, जो ये कहता है कि किसी कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन इसी केसेस से ओहलर ने पहली बार प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। तो अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO और यूरिया का फॉर्मूला होता है CONH2। बोर्ड पर ध्यान बनाया जाए। जब इनके गुरु बर्जिलियस ने इसको ध्यान से निरीक्षण किया तो पता चला कि ये तो एक दूसरे का समावयवी है। देखिए NN2 दोनों एक दूसरे का समावयवी है। अमोनियम साइनेट और यूरिया दोनों में नाइट्रोजन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 8, कार्बन की संख्या 1, नाइट्रोजन कितना है टोटल 3 ना, नाइट्रोजन 2 है बल्कि, और हाइड्रोजन कितना है 4 है। और उसके बाद कार्बन 1, ऑक्सीजन 1, दोनों में। लेकिन एक को आप अमोनियम साइनेट नाम दे रहे हैं तो एक को यूरिया नाम दे रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है समयता का विचार। जब बर्जिलियस ने इसको ध्यान से देखा, अपने शिष्य के किए गए रिसर्च को, कि अमोनियम साइनेट से यूरिया बन गया, तो ये अमोनियम साइनेट और यूरिया वास्तव में एक दूसरे के समावयवी है, जिसका अणु सूत्र समान है लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न। तो यहीं से शुरू होता है। इसके बाद सिल्वर साइनेट, सिल्वर आइसोसाइनेट, AgCNO,
AgOCN, बहुत सारे समावी और साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खोज भी स्टार्ट हो गया। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बर्जिलियस के द्वारा दिया गया, स्टार्टिंग किया गया। उसके बाद ये समझौता के घटना का प्रारंभ से स्टडी स्टार्ट किया गया। जरा बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। अब आप एक सिस्टम में थोड़ा 2 मिनट में देख लें। वैसे यौगिक इसका अणु सूत्र समान किंतु संरचना सूत्र तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न होता है, समयावी कहलाते हैं, और ये घटना समझौता कहलाती है। हर एक लाइन समझौता की घटना का प्रथम अध्ययन बर्जिलियस के द्वारा किया गया। समझौता घटना का प्रथम अध्ययन 2 यौगिकों में किया गया, 2 युग्म में। पहला पेयर है अमोनियम साइनेट एंड यूरिया, और दूसरा है सिल्वर साइनेट और सिल्वर आइसोसाइनेट। अब जरा सा यहाँ पूरा ये क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं कि समझौता 2 प्रकार का होता है, एक संरचना समझौता और एक दिक् स्थान समझौता। दोनों में क्या अंतर है? एक में अणु सूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, लेकिन एक में अणु सूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भी समान होगा, लेकिन दिक् स्थान में परमाणु या परमाणु समूह की सजावट भिन्न भिन्न होगी। ये स्पेस आइसोमेरिज्म होगा। और इसको भी अगर आप चाहे, आप सभी स्टूडेंट, तो आप इस लेवल में जा चुके हैं कि आप दिक् स्थान समझौता भी समझने का क्षमता रखते हैं। जैसे आप लोग से अगर पूछे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, पहले समानता बता दीजिए। C2C2, Cl2Cl2, H2H2, ठीक है। C2H2Cl2 दोनों का सूत्र है, अणु सूत्र है। संरचना सूत्र भी दोनों का एक ही मॉडल का है। अगर ऐसा ढांचा बना दे और इस ढांचे को उठाकर दोनों पर रखे तो दोनों को ढक लेगा कि नहीं? ढक लेने का सेंस है कि संरचना सूत्र भी समान है। लेकिन इस जैसा बना है वैसे उठाकर हाथ में ऐसे ले ले और आपसे प्रश्न कर दे कि बताइए दोनों Cl कहाँ है, तो कहिएगा नीचे है। लेकिन इस मॉडल को हाथ में उठा ले और पूछे कहाँ है, तो आप कहिएगा तिरछा तिरछी है। तो जब एक ही जैसे परमाणु या समूह डबल बॉन्डेड कार्बन के एक ही ओर स्थित होते हैं तो ये सिस फॉर्म होता है और ये ट्रांस फॉर्म होता है, जो रासायनिक बंधन के द्विध्रुव आघूर्ण में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए थे। तो यहाँ पर जब 2 समान परमाणु या परमाणु समूह द्विबंधन जुड़े हुए कार्बन के विपरीत साइड में स्थित होते हैं तो ये ट्रांस फॉर्म होता है और ये सिस फॉर्म। तो ये है दिक् स्थान समझौता, जो अणु सूत्र के साथ साथ संरचना सूत्र का भी समानता रखेगा। तो ये था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रारंभ। अगर कोई भी नया स्टूडेंट ऑफलाइन ऑनलाइन इसको ज्वाइन करना चाहता है तो 2 दिन के अंदर ये ज्वाइनिंग हो सकता है। और जो नए इस चैनल पर है जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।